यूनिट जो है सर वो क्या कहलाएगी? मीटर। पता ही है, तो मैं वहां से चला, मैं यहां तक आगे मैंने क्या कवर करा है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो किसके बराबर है? एस के बराबर है। इस एस की यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी एस की यूनिट क्या है? मीटर में है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमें क्या करना है कि अब जो पार्टिकल है वो किसमें घूमता है? सर्कुलर पाथ में। तो बेटा पहली 5 यूनिट्स जो हैं वो लगभग आपके सितंबर एग्जाम में आ रही हैं, जिनमें से पहली 4 यूनिट जो है वो मैं करवा चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले वाली यूनिट जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके बारे में काम कर चुके थे, डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड थी, बेसिक सा काम है, 3 नंबर का सवाल वहां से बनता है। काइनेमेटिक्स में अगर मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पहले डिस्कशन कर लूं तो काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, प्लेन में तो पता ही है वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल मोशन वो पेपर का हिस्सा आना ही आना है। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन वाले काम में तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे, ठीक है, वहां से क्वेश्चन जो है वो आपका बन रहा होता है। लॉज ऑफ मोशन पे काफी अच्छा टाइम जो है वो हमने डेडिकेट किया है। नेक्स्ट जो था वो क्या था? वर्क पावर एनर्जी, उस पर आपने काम कर लिया। अब जो नंबर आता है सर वो किसका नंबर आता है? रोटेशन का। रोटेशन वाली चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रोटेशन पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये चैप्टर पूरे सिलेबस में सबसे अलग है। ठीक है, सबसे अलग भी है। हम थोड़ा सा कंपटीशन ओरिएंटेड रहेंगे तो चीजें जो हैं वो आपने घर जाके डेली पढ़नी है। मतलब जो आज काम हो रहा है रोटेशन में, ये खास ध्यान आपने रखना है कि जो आज काम करवा रहा हूं वो आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आज 2 घंटे की क्लास में अगर मैं बात करूं तो लगभग सा आप घर जाके अगर टाइम लगाओगे तो 30 मिनट या मुश्किल से 40 मिनट के अंदर वो काम सारा रिपीट हो जाएगा आपका। अगर आप रिपीट करते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं बनेगा भाई। सिंपल सी बातें जो है वो ये हैं। तो आप जो हैं इस काम को घर जाके जरूर करेंगे। रोटेशन जो है वो मैं थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करूंगा। पहले जो है वो हम रोटेशन से पहले एक मोशन जो है वो और डिस्कस करेंगे, और वो जो काम है सर वो हमारे पास है सर्कुलर मोशन। पहले आज जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे किसके बारे में? सर्कुलर मोशन के बारे में। हालांकि ये जो है ये आपका यूनिट नंबर 2 का हिस्सा होता है, लेकिन वहां पे हम इसको डिस्कस नहीं करते। मैं इसको कहीं करवाता हूं? रोटेशन से पहले, जस्ट पहले करवाता हूं। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन के बाद की चीजें जो है वो कहां कवर होती हैं? रोटेशन में कवर होती हैं। तो आज पहले हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन को। सर्कुलर मोशन के बाद जो है वो हम क्या शुरू कर लेंगे? रोटेशन कर लेंगे। ठीक है, आज जो है वो लगभग सा सर्कुलर मोशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है सर्कुलर मोशन कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो किस में मूव करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है, मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर। अगर एक फिक्स पॉइंट हमारा है, उस फिक्स पॉइंट के अबाउट एक जो है फिक्स पॉइंट हमारा है, इस फिक्स पॉइंट को जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया? पी पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, इस पी पॉइंट के अबाउट कोई पार्टिकल जो है वो लगातार किस में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है तो मोशन जो है वो क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन। जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो पी जो है वो सेंटर है, आर जो है वो रेडियस है, और पार्टिकल जो है वो इस तरीके से v वेलोसिटी से पार्टिकल जो है वो इसके अंदर क्या करने लग रहा है? मूव करने लग रहा है। ये काम जो है ना सर वो हमने करना था। इस बात को थोड़ा सा आपने जो है ना वो जानना है। ठीक है, सर्कुलर मोशन हेडिंग डाल लो और सर्कुलर मोशन के अंदर फिर लिखना शुरू करें। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन circular path, if a particle moves in circular path around a fixed center, एक फिक्स सेंटर है और उस फिक्स सेंटर के अबाउट, ठीक है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ, पार्टिकल जो है वो किस में मूव कर रहा है? पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अराउंड अ फिक्स सेंटर। एक फिक्स सेंटर है, उसके अबाउट पार्टिकल जो है वो लगातार किस में मूव करने लग रहा है? सर्कुलर पाथ में। तो इस मोशन को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? सर्कुलर मोशन। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है वो हम लगातार पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हेयर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे आर जो है सर वो क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। उस सर्कुलर पाथ की रेडियस को हमने नाम क्या दे दिया? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ है सर, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है सर उसका नाम है आर। वी जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। वेलोसिटी है पार्टिकल की किसमें? सर्कुलर पाथ में। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी है उसको नाम दे दिया वी। रेडियस जो है सर उसको क्या नाम दे दिया? आर नाम दे दिया। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, इतनी चीजें जो है सर वो हमने करनी है। अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है
तो मोशन का जो नाम है वो क्या नाम बन गया, सर्कुलर मोशन नाम बन गया। ठीक है, आर रेडियस में वी वेलोसिटी से पार्टिकल जो है वो घूमने लग रहा है। ये काम जो है वो आपने कर लिया। अब जो चीजें हैं सर, मेन जो बातें हैं जहां से हमने सर्कुलर मोशन को शुरू करना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है, ध्यान से समझेंगे कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ है। यहां से सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन करते हुए चलेंगे कि सर्कुलर मोशन जो है ना सर वो दो प्रकार का होता है। सर्कुलर मोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर मोशन जो है इसके बारे में अगर हम काम करते हैं तो सर्कुलर मोशन दो प्रकार का, सर्कुलर मोशन जो है सर वो दो प्रकार का होता है। और दोनों प्रकार के बारे में अगर हम डील करें तो सबसे पहले जो है सर वो हमारे पास नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला जो नाम है सर वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले वाले का जो नाम है सर वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरे वाले के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे वाले का नाम है सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरे वाले का नाम क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या मतलब है सर इन बातों का, उस बात पे एक बार ध्यान देंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट जो है इसको नहीं उतारेंगे क्योंकि बीच में चीजें जो है ना वो मैं ऐड करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन कितने प्रकार का, दो, एक जो कैसा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो अब यहाँ पे हम ऐड करते हुए चलेंगे। इतना आसान सा काम थोड़ी पढ़ना है हमने कि अगर सर हम बात करें सर्कल में अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो नाम जो वो क्या बन जाता है, सर्कुलर मोशन। अब अगर मैं बात करता हूं तो सर एक सर्कल में मान लो मैं कुछ पॉइंट्स उठा लेता हूं, एक पॉइंट उठा लिया मैंने ए, एक पॉइंट उठा लिया बी, यहां पे एक पॉइंट ले लिया, मान लो उस पॉइंट का नाम रख लिया सी, और यहां पे एक पॉइंट रख लिया उसका नाम क्या रख लिया डी। ये पॉइंट्स जो है वो मैंने मान लिए। ठीक है, अब समझना है आपने चीजों को। सर्कल में ये चार पॉइंट जो है वो आपने माने सर, इन चारों पॉइंट पे आपको क्या बतानी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन देनी है। किसकी डायरेक्शन देनी है, वेलोसिटी की। अब क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन देनी है तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर किसी भी पॉइंट में सर्कल में क्या देनी होती है, डायरेक्शन, तो आप उस पॉइंट पे क्या खींच देते हैं, टेंजेंट। ए पॉइंट पे बताने तो टेंजेंट ऐसे है, बी पे बताना है तो टेंजेंट ऐसे है, सी पे बताएंगे तो सी पे टेंजेंट कहां जाएगा, ऐसे, और डी पे बताएंगे तो डी पे टेंजेंट कहां जाएगा, इस तरीके से। हमने इन सभी पॉइंट्स पे क्या बतानी थी, डायरेक्शन बतानी थी। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है तो क्या खींचा जाता है, टेंजेंट खींचा जाता है। तो आपने ए पे टेंजेंट खींच दिया, बी पे खींच दिया, सी पे खींच दिया, और किस पे खींच दिया, डी पे। जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हो, मान लो ई पॉइंट यहां पे है तो ई पॉइंट पे टेंजेंट कहां चला जाएगा, इस तरीके से कि सर हम जिस भी पॉइंट पे वी ए हो गया, ये जो नाम है सर ये क्या नाम बन गया, वी बी बन गया, ये जो नाम है सर ये क्या बन गया, वी सी बन गया। ये ई पॉइंट इसको अगर नाम दिया गया है तो ई पॉइंट पे वेलोसिटी है तो सर नाम क्या बन गया, वी ई नाम बन गया। डी पॉइंट पे वेलोसिटी बताना चाहता हूं तो डी पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है तो ये पॉइंट जो है वो किसका हो गया, डी का पॉइंट हो गया। ठीक है, कि काम जो हमने क्या करना है, 5 पॉइंट सर्कल पे लिए, पांचों पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी थी। जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी उसी पे क्या खींच दो, टेंजेंट। जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए टेंजेंट, जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए उसी पॉइंट पे आपने क्या खींच देना है, टेंजेंट खींच देते हैं। ये बात जो है वो आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है। किसी भी कर्व पे किसी पॉइंट पे डायरेक्शन देनी है तो उसी पॉइंट पे क्या खींच दीजिए, टेंजेंट खींच दीजिए। ठीक है, 10वीं क्लास के मैथ्स में ये चीजें जो है ना वो आपने जानी है। तो अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस बात को अगर मैं यहां पे लिखूं तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी at any point, direction of velocity at any point is given by tangent at that point, tangent at that point। वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन देता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है सर वो किससे दी जाती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन दी जाती है टेंजेंट से। ए बी सी डी ई, जिस भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे उसी पॉइंट पे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर मैं वेलोसिटी के बारे में अब यहां पे बात करता हूं तो सर इसकी वेलोसिटी कहां है, इस तरफ, डायरेक्शन इस तरफ है। बी वाले की वेलोसिटी उस तरफ है, सी की उस तरफ है, ई की इस तरफ है, डी की इस तरफ है। क्या कोई भी पॉइंट ऐसा है जहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो वो क्या हो रही है, चेंज। तो एक सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन के बारे में खास जो बात आ गई सर वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे क्या बदल जाती है,
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे क्या बदल रही है, डायरेक्शन जो है वो सर क्या होने लग रही है, चेंज होने लग रही है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दें, चीजों को समझने की कोशिश करें। नया काम है, उतारने पे ध्यान ना दो, उतारने का तो कोई रोल ही नहीं है, चीजें जो है वो समझने का काम है सारा का सारा। कि सर हमने क्या पढ़ना है, पहले तो पढ़ना है रोटेशन, रोटेशन में बाद में चलेंगे। रोटेशन का सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक सा हिस्सा है उसका नाम क्या है, सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो नाम जो है सर वो क्या बन गया, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल आर रेडियस में वी वेलोसिटी से मूव करने लग रहा है। अब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पे मैं अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन देना चाहता हूं तो मुझे खींचना पड़ेगा टेंजेंट। मैंने टेंजेंट खींच के देखे, मैंने 5 टेंजेंट खींचे, पांचों के पांचों टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है, अलग है। अब टेंजेंट की डायरेक्शन अलग है तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे क्या है, अलग है। तो एक बात क्लियर होगी है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, उसी के बेसिस पे अगर मैं काम करता हूं तो हम मोशन को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, 2। एक जो है सर वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और दूसरे वाला जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाला जो है सर उसका नाम क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब सर्कुलर मोशन के 2 प्रकार हैं सर, एक जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरे वाला जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक कैसा है, यूनिफॉर्म, और दूसरा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। अब दोनों में अंतर क्या आएगा सर, दोनों में पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, एक फिक्स सेंटर है। अब जो काम है सर वो आपने और मैंने जो समझना है, अगर ये बात समझ में आ गई तो आज का आना वसूल है भाई, कि मुझे क्या करना है, मुझे अलग अलग पॉइंट पे ना डायरेक्शन देनी है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन देना चाहता हूं तो डायरेक्शन ऐसे खींचेगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन देना चाहता हूं ऐसे जाएगी, इस वाले पॉइंट पे बात करेंगे डायरेक्शन ऐसे जाएगी, इस पॉइंट पे बात करता हूं तो डायरेक्शन ऐसे जा रही होगी। सर हर पॉइंट पे डायरेक्शन का बदलना तो तय है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलेगी तभी जो टॉपिक है वो कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। अब अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्शन तो बदल रही है, यहां पे वेलोसिटी कितनी है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे वेलोसिटी कितनी है सर, 5 मीटर पर सेकंड। यहां पे भी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, और यहां पे भी जो वेलोसिटी है सर वो किसके बराबर है, 5 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं बात करता हूं स्पीड, स्पीड तो कितनी है, 5, लेकिन वेलोसिटी हर जगह क्या है, अलग है। क्योंकि वेलोसिटी के पास 2 चीजें हैं सर, वेलोसिटी के पास अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी के पास 2 चीजें हैं, एक तो वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसके पास क्या है, डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो क्या रहा है सर, सेम, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम दिया गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो आपने क्या करना है कि इस पॉइंट पे यहां पे टेंजेंट खींचा, टेंजेंट यहां खींचा, डायरेक्शन तो सर बदलनी ही है, डायरेक्शन नहीं बदलेगी तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो यहां पे वेलोसिटी लेटेस्ट कंसीडर की कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, तो यहां पे वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। यहां पे कोई और वैल्यू हो जाती है, मान लो क्या कह देता हूं, 3 मीटर पर सेकंड, जरूरी नहीं है कि लगातार घटी रही होगी। यहां पे जो है फिर से मैं क्या कह देता हूं, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कि डायरेक्शन का बदलना तो तय है, सर्कुलर मोशन नाम आ गया तो डायरेक्शन तो बदलेगी ही बदलेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी के पास कितने कंपोनेंट, 2, एक कंपोनेंट का नाम मैग्नीट्यूड, दूसरे का नाम कितना, डायरेक्शन। अगली अगर मैं बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड भी जो है वो क्या हो रहा है, चेंज, और डायरेक्शन भी क्या होनी है, चेंज। ठीक है, तो अगर दोनों ही बदल रहे हैं सर तो नाम जो है वो कैसा बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये काम जो है ना वो आपने करना है, चीजों को समझने की कोशिश करें कि सर डायरेक्शन तो बदलनी ही बदलनी है, सर्कुलर मोशन है तो हर पॉइंट पे क्या बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी। डायरेक्शन के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड भी बदल जाए तो नाम क्या बन गया, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी जो है उसमें डायरेक्शन तो बदल रही है लेकिन मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे क्या रहा है, सेम रहा है, तो उसका नाम जो है सर वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बार इस काम को उतारने की कोशिश करो, फिर मैं दोबारा से इसको समझाता हूं, करें जल्दी, शाबाश। अब हम क्या देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है सर वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी को चेंज करने वाला, ये तो पता ही चल गया सर हमें कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। इसका मतलब वेलोसिटी जो है, एक वर्ड पे ध्यान दो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है कि वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। और वेलोसिटी को बदलने वाला क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी को कौन बदलता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या रहेगी, एक्सेलरेशन रहेगी। अब एक्सेलरेशन भी सर यहां पे 2 होंगी, जो डायरेक्शन को चेंज करती है
जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होती है सर, उस एक्सेलरेशन को नाम देते हैं सेंट्रीपिटल। क्या नाम दिया जाता है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सर्कुलर मोशन में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता है डायरेक्शन को क्या करना है, चेंज। डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब कौन भी चेंज हुई, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को चेंज करने वाले का नाम क्या होता है, एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो हर पॉइंट पे डायरेक्शन को बदलती है उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो यहां भी होगी, डायरेक्शन तो सर यहां भी चेंज करनी है, यहां भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सर यहां पे भी कौन सी एक्सेलरेशन अवेलेबल होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पे भी होगी। दोनों जगह एक्सेलरेशन अवेलेबल है, यहां पे भी सेंट्रीपिटल है और यहां पे भी सेंट्रीपिटल है, ठीक है। जो डायरेक्शन को बदलती है उस एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो मैग्नीट्यूड को बदलती है सर उसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है उसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड को बदलती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो किसको बदलती है, मैग्नीट्यूड को। ये मैग्नीट्यूड को बदलने वाली का नाम तो क्या है, मैग्नीट्यूड को बदलने वाली का टेंजेंशियल, डायरेक्शन को बदलने वाली का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो ए, सेंट्रीपिटल है तो नाम क्या है, सी। एक्सेलरेशन है तो ए और टेंजेंशियल नाम है तो क्या नाम रख लिया, टी। तो सर इस वाले केस में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर के केस में दोनों होंगी, टेंजेंशियल भी होगी और कौन सी भी होगी, सेंट्रीपिटल भी, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो कौन सी होगी, टेंजेंशियल होगी। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है सर वो क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहा, ये चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सर टेंजेंशियल वाली एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अगर ब्रॉड वर्जन में नाम लिया गया सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन अगर नाम लिया गया तो एक एक्सेलरेशन जो दोनों में है उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल है तो नॉन यूनिफॉर्म का केस है, टेंजेंशियल नहीं है तो केस किसका है, इसका केस हो गया, ठीक है। ये काम जो है वो आपने कर लिया। अब अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि नेट एक्सेलरेशन अगर मैं इसमें लिखता हूं तो एक ही अवेलेबल है सर, और क्योंकि एक ही अवेलेबल है तो रक्षित वो उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल वाला नाम है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, गौर करेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि सर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो लगती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो काम जो वो क्या कर लिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कहां जा रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। टेंजेंशियल वाली कहां जाती है, टेंजेंट की तरफ। दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो अगर यहां पे नेट बताना है या यहां पे रिजल्टेंट बताना है तो सर उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट। जब 90 डिग्री का एंगल हो तो क्या करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर और प्लस में क्या करते हैं, दूसरे वाले का स्क्वायर। अब समझो ध्यान से काम को, मैंने आपको क्या बताया, सर्कल में घूमने वाले मोशन का नाम क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। जिस भी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए उस पे क्या खींच दो, टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट की डायरेक्शन क्या थी, अलग, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या है, अलग अलग है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है तो डायरेक्शन को बदलने वाला या वेलोसिटी को बदलने वाले का नाम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो जो डायरेक्शन को बदलता है उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लगता कहां है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है। अब अगर मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है सर तो मैग्नीट्यूड को बदलने वाले का नाम क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाम से पता चल रही है टेंजेंट की तरफ, वो सेंटर की तरफ, ठीक है। अब यहां पे तो मैग्नीट्यूड बदला ही नहीं है, मैग्नीट्यूड अगर सेम रहा है, मैग्नीट्यूड अगर सेम रहा है तो सर चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी कि मैग्नीट्यूड सेम है तो सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी है, 0। यहां पे एक ही एक्सेलरेशन है, वही किसका काम करेगी, नेट एक्सेलरेशन का। यहां पे दो हैं सर, एक सेंटर की तरफ एक टेंजेंट की तरफ। सेंटर और टेंजेंट की तरफ के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का काम हो तो क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। और अगर इसको ढंग से बताऊं तो आया कहां से है, पहले वाला दूसरे वाला डबल करके, और कोस ऑफ एंगल कितना, 90, और कोस 90 करता हूं तो कितना हो जाता है, 0। तो ये पोर्शन जो है सर वो कितना आंसर ले लेगा, 0 के बराबर आंसर आएगा। ये आंसर जो है सर वो किसके बराबर है, 0। तो नेट एक्सेलरेशन जो है सर वो किसके बराबर है, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। समझ आई है बातें आपको। अगर मैं एक छोटा सा काम करूं तो हर पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है तो डायरेक्शन को बदलने वाली एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल। अब डायरेक्शन ही अलग थी, मैग्नीट्यूड वाइज क्या था, सेम। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में कितनी होगी, 0। वहां पे तो सर मैग्नीट्यूड भी बदल रहे हैं तो उसका नाम क्या है, टेंजेंशियल। अकेला है तो एक ही एक्सेलरेशन है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। वहां पे अगर मैं बात करता हूं तो दो हैं सर, एक सेंट्रीपिटल है और एक कैसी है, टेंजेंशियल। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस क्या कर लिया, AT का स्क्वायर। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उतार लो इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसकी टर्मिनोलॉजी जो है उनको डिस्कस करेंगे। इतने काम को देखें एक बार। अब जो है कुछ टर्म्स हैं जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, उनके बारे में काम करेंगे। हो गया ये काम तो कर लिया, डन है, उतार चुके क्या कि नेट एक्सेलरेशन जो है सर वो हमने जान ली। अब समझे ध्यान से,
टर्म्स जो हैं जिनके बारे में आपने बात करनी है, समझे, टर्म्स या टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। टर्मिनोलॉजीज उनके बारे में बात जो है ना वो हमने करनी है। एक छोटा सा काम जो है ना वो आप समझने की कोशिश करेंगे। हम एनालॉजी से समझते हैं कि हम जो है एक लीनियर मोशन पढ़ के आ चुके हैं और अब जो मोशन हमने करना है सर वो हमारे पास है, हल्का सा जो काम है ना वो लीनियर मोशन का या ट्रांसलेटरी मोशन का पढ़ेंगे और सर्कुलर से कंपैरिजन करेंगे। एक ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें पार्टिकल सीधा चलता है, ट्रांसलेटरी मोशन जो है, ठीक है, उसका कंपैरिजन जो है वो कर रहे हैं हम किससे, सर्कुलर मोशन से, ठीक है। या रेक्टिलिनियर मोशन जो है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर्कुलर मोशन से कंपैरिजन जो है ना वो हमने करना है। रेक्टिलिनियर मोशन बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में जो है ना वो चल रहा था पार्टिकल, तो रेक्टिलिनियर मोशन का कंपैरिजन जो है वो किससे कर रहे हैं, सर्कुलर से। क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमें रेक्टिलिनियर का पता है और जो काम हमें रेक्टिलिनियर का पता है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सर्कुलर वाले में, ठीक है। बिल्कुल सीधा चल रहा था एक पार्टिकल, हमें और तुम्हें क्या पता है सर कि इस तरीके से एक पार्टिकल था, इनिशियल से शुरू हुआ और कहां चला गया, फाइनल पे चला गया। इस तरीके से काम जो है बड़ा आसान सा काम है, ध्यान से समझते हुए चलें बस। ये इनिशियल लोकेशन है सर और ये जो लोकेशन है सर ये क्या है, फाइनल। पार्टिकल इनिशियल से चला और किसकी तरफ जा रहा है, फाइनल की तरफ। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हुए उसने जो डिस्टेंस कवर करा है सर वो क्या कहलाता है, एस कहलाता है। तो सर यहाँ पे जो वर्ड है वो हमारे पास क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या हमने लीनियर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा था, हमने एक छोटा सा शब्द लिखा था और वो छोटा सा शब्द जो है वो हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा गया था और इसकी यूनिट जो है सर वो क्या कहलाई थी, मीटर। पता ही है ये तो, मैं वहां से चला, मैं यहां तक आ गया, मैंने क्या कवर करा है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो किसके बराबर है, एस के बराबर है। इस एस की यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी एस की यूनिट क्या है, मीटर में है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है कि अब जो पार्टिकल है वो किस में घूमता है, सर्कुलर पाथ में। पार्टिकल जो है सर वो अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो मान लो इनिशियल से यहां से वो चला और सक्षम वो यहां पे पहुंच गया भाई, इनिशियल से चला और किसकी तरफ चला गया, फाइनल की तरफ। तो जब यहां पे विशेष वो चल रहा है तो वो क्या करता है बेटा, सेंटर से मेजर किए जाती हैं ये चीजें। इनिशियल से चल के कहां चला गया, फाइनल पे। तो अब जो है सर वो इनिशियल से जब वो फाइनल की तरफ जाता है ना तो सर वो एंगल कवर करता है। क्या कवर करता है, यहां से लेके यहां तक अगर वो गया है तो उसने क्या कवर करा है, एंगल कवर करा है। और जो ये एंगल कवर करा है इस एंगल को जो है वो हमने क्या नाम देना है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं, ठीक है। तो जो काम वहां पे कौन करता है, जो काम वहां पे कौन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, उसी के आगे बस एक वर्ड लगा देना है और वो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, एंगुलर। तो यहाँ पे जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या बन जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, ठीक है। जो काम यहाँ पे किसने करा, डिस्प्लेसमेंट ने, वही काम वहां पे किसने करा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं थीटा से, और थीटा की जो यूनिट है, एंगल की यूनिट बताओ, एंगल की यूनिट जो है सर वो क्या होती है, रेडियन होती है। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करा गया, मीटर में, ऐसे ही यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस में मेजर करा जाएगा, रेडियन में। एंगल को डिग्री में या फिर किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। ऐसा ही सिस्टम में जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, रेडियन कहलाती है। समझ आइए सर मैं क्या कह रहा हूं। सर्कल में आप यहां से इनिशियल से चल के यहां तक पहुंचे, आपने जो भी एंगल कवर करा है उस टर्म में आपकी क्या रहती है, डिस्प्लेसमेंट रहती है। यहाँ पे एस से लिखते हैं, वहां पे किससे लिखते हैं, थीटा से। यहाँ पे जो यूनिट है वो मीटर है, वहां पे यूनिट क्या हो जाती है, रेडियन हो जाती है। समझ आ गई ये बात मैं क्या कह रहा हूं। अगला जो काम है सर वो फिर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने वर्ड जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वेलोसिटी एक वर्ड समझा था। वेलोसिटी जो है सर वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी को वी लेटर से लिखा था। नॉर्मली जब पढ़ा था तो वी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो क्या है कि v जो है वो क्या है, ds डिवाइडेड बाई dt के बराबर। ये बात भी सर हमने पढ़ रखी है कि सर नॉर्मली पढ़ें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिफरेंशिएशन की टर्म में पढ़ें तो क्या लिखते हैं, ds बाई dt। अब चीजें क्या थी सर, यहाँ पे यूनिट बताई थी तो s की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। वही काम यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे बन के क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी बन के आएगा। एंगल में भागने की जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से समझेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी जो है, जैसे उसको v से लिखा जाता है सर, इसको लिखा जाता है ओमेगा से। किससे लिखा जाता है, ओमेगा। जो ये w सा बनाया है इसको w नहीं कहना है आपने। ये जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या कहलाता है, ओमेगा कहलाता है। तो ओमेगा जो है वो क्या है, इस तरीके से वर्ड है कि अगर मैं बात करता हूं तो ये जो वर्ड है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ओमेगा कहलाता है। ओमेगा के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा का फॉर्मूला है
थीटा डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। जैसे भाई वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा अपॉन में क्या हो गया, टाइम। अगला जो काम करना है सर वो हमारे पास क्या हो सकता है कि ओमेगा के बारे में बात करूं तो ओमेगा जो है सर वो क्या बन जाएगा, डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी टी। थीटा बाई टाइम तो नॉर्मल फॉर्मेट है, अगर डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मेट में होगा तो क्या कर देंगे, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। इसकी यूनिट के बारे में अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो इसकी यूनिट जो है, थीटा की यूनिट जो है सर वो हमारे पास क्या है, रेडियन है। टाइम की यूनिट के बारे में बात करूंगा तो टाइम की यूनिट जो है सर वो क्या है, सेकंड। तो इसकी जो एसआई यूनिट है सर वो क्या बन जाएगी, रेडियन पर सेकंड बन जाएगी। समझ आ गई इतनी बात भी। नेक्स्ट जो काम है सर वो हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, फिर एक्सेलरेशन जो वर्ड है ना वो हमने डिस्कस करा था। यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किससे लिखा जाता है, ए से। ए का फॉर्मूला जो है वो क्या था, v बाई टी था, और v बाई टी अगर था तो v की यूनिट मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड था तो क्या बन गया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या दूसरा जो फॉर्मूला था ए का एक फॉर्मूला और था, वो फॉर्मूला क्या लिखा गया था, डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखा था तो क्या बन गया था, dv डिवाइडेड बाई dt के बराबर। ठीक है, ये काम करा था। वहां पे वर्ड जो है वो क्या करना है, बस एंगुलर शब्द जो है वो और ऐड करना है। तो यहाँ पे वर्ड जो है वो क्या बन गया, एंगुलर एक्सेलरेशन वर्ड जाएगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखा जाता है, किसे, ये जो लेटर है ये क्या है, ओमेगा है, और ये जो लेटर है सर ये हमारे पास क्या होता है, अल्फा होता है। तो ये जो लेटर वो हमारे पास क्या बन गया, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखा गया। और अल्फा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अल्फा जो है सर उसको अगर लिखेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओमेगा बाई टी हो गया। इसके हिसाब से यूनिट को सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगला जो शब्द है वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि सर अल्फा अगर बताना है तो अल्फा का फॉर्मूला आ गया डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। मतलब हमने जो चीजें किसके लिए पढ़ रखी हैं, बिल्कुल बेसिक सा ये तो काम पढ़ ही रखा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और फिर क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन। ये थे लीनियर। अब जो काम है वो हम किसके लिए पढ़ेंगे, एंगुलर के लिए। तो एंगुलर के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर ही क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास वर्ड है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करते हुए चलना है। ठीक है, ये थीटा है, ये ओमेगा है, ये अल्फा है। ओमेगा बताना है तो थीटा बाई टी, अल्फा बताना है तो ओमेगा बाई टी। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपने पढ़नी है। पढ़ी कहाँ है, लीनियर के लिए। कन्वर्ट किसके लिए कर रहे हैं, सर्कुलर के लिए। ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए ये कंसेप्ट जो है वो आपने डिस्कस कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक के काम में अगर आ रही है तो उसको पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। उतारें, जल्दी करें, शाबाश, निपटाएं। नेक्स्ट जो काम है वो अब हमने पढ़ लिया है कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, यानी कि एनालॉजी के बेसिस पे काम जो वो हमने क्या पढ़ना है। सुने बेटा ध्यान से कि यहाँ पे जो काम एस करता है सर वहां पे वो काम कौन करने लग जाता है, थीटा। जो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा काम करती है। जो काम यहाँ एक्सेलरेशन कर रहा है सर वहां पे वो काम कौन करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन करता है। तो अगर इन चीजों को हम थोड़ा सा यहाँ लिखे और फिर काम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है, गौर करेंगे बेटा कि यहाँ पे जो काम कौन कर रहा था, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए चीजें हमने पढ़नी थी। ठीक है, सीधी इक्वेशन जो है ना वो हम लिख ही देंगे, ड्राइव नहीं करेंगे। कि वर्ड जो काम यहाँ पे कौन करता था, रेक्टिलिनियर, यहाँ पे वो जो वर्ड है वो क्या कन्वर्जन कर दिया हमने सर्कुलर में। तो जब रेक्टिलिनियर से सर्कुलर में जाते हैं तो कंसेप्ट जो है वो क्या बनता है, यहाँ पे वर्ड एस है, वही जो लेटर एस है सर वो यहाँ पे क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। पता है आपको ये बात, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वहां के जाके वो क्या बन जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी v अगर है तो यहाँ पे जो वो वेलोसिटी है वो क्या बन जाती है, ओमेगा बन जाती है। पता है ये बात भी आपको। अच्छा, अगली अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेलरेशन a है, तो सर एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, अल्फा। टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो टाइम तो हर जगह क्या ही रहना है, सेम। एक छोटी सी बात और होती है सर कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको यहाँ पे नाम दे देते हैं ओमेगा नोट। क्या नाम दे देते हैं, ओमेगा, और ओमेगा के नीचे क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। ठीक है, खास बात जो है सर वो यहाँ पे मीटर तो वो रेडियन, मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये बातें आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी को सर यहाँ पे किससे रिप्लेस कर देते हैं, ओमेगा नोट से। अब हमने यहाँ पे तीन इक्वेशन पढ़ रखी हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर यही इक्वेशन वहां पे शिफ्ट करनी पड़ेगी तो v की जगह जो लेटर आएगा उसका नाम क्या है, ओमेगा। u की जगह जो आएगा उसका नाम क्या है, ओमेगा नोट। a की जगह अल्फा, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, t। इस तरीके से काम है कि v बराबर है u प्लस ए टी के, v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नोट, a की जगह अल्फा, और टाइम की जगह तो क्या ही रहता है, टाइम। बना दी इक्वेशन आपने। आइए समझ में मैंने क्या लिखा है,
v को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, u को रिप्लेस कर दिया ओमेगा नोट से, a को अल्फा से, टाइम तो क्या रहता है, सेम ही रहता है। इसी तरीके से अगला जो काम करना है सर वो क्या, कि s किसके बराबर है, s बराबर है ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी थी, s की, कि s बराबर है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s को मैंने क्या लिख दिया, थीटा, u की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा नोट इंटू टी, हाफ की जगह हाफ है, ए की जगह अल्फा हो गया, और टाइम की जगह तो क्या ही रहना है, टाइम ही रहना है। ये बात भी क्लियर है, आपको समझ आ गई ये चीजें। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, थर्ड जो पोर्शन है उसके बारे में बात करूं तो वी स्क्वेयर माइनस का यू स्क्वेयर किसके बराबर है, 2as के बराबर है। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर 2as, वी की जगह वर्ड जो है वो क्या है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर, यू की जगह ओमेगा नोट है तो ओमेगा नोट का स्क्वेयर, 2 की जगह 2, ए की जगह अल्फा है और एस की जगह कितना है, थीटा हमारे पास। समझ आ गई ये चीजें आपने। v बराबर है u प्लस एटी, तो v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नोट, a की जगह अल्फा। आपने मतलब ये शिफ्टिंग जो है वो मैंने सिखाई है, उसके बेसिस पे आप इन इक्वेशन में पहुंच जाओगे। कोई दिक्कत आ रही इतने काम में। अब करना कैसे होगा कि सर मान लो इनके प्रूफ ही आ जाते हैं पेपर में, मान लो प्रूफ अगर हमारे पास पेपर में आ जाते हैं तो हमने वो इक्वेशन जान रखी है, और वो इक्वेशन जान रखी है तो हम सारा का सारा प्रूफ जो है वो कहाँ पे लेकर आ सकते हैं इस चीज के लिए। जैसे कि अगर मैं पहली इक्वेशन को ही ड्राइव करना सिखाऊं तुम्हें कि सर हमने जो सीखा है, मान लो पहली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम चलना चाह रहे हैं, तो सर मैं और आप क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था dv बाई dt। यहां से शुरुआत करी थी पहली इक्वेशन की डेरिवेशन, a बराबर था dv बाई dt के। फिर हमने क्या कर दिया था कि a इंटू डी टी किसके बराबर था, dv के। तो इंटीग्रेशन आपने जब करा था, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब करा था तो काम क्या हो गया था, इंटीग्रेशन किसका, a इंटू डी टी, और इस तरफ इंटीग्रेशन किसका था, dv का। अब मैंने क्या बताया था, ऑपरेटर की शक्ल में कौन है, टाइम। तो ऑपरेटर जैसा कोई है तो उसको कहां रखो, अंदर, बाकी कहां फेंक दो, बाहर। तो a आपने बाहर फेंका तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन किसका, dt का, और ये जो है वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन किसका, dv का। टाइम कहां जा रहा है, 0 से लेके t, और वेलोसिटी इनिशियल से लेके कहां जा रही है, फाइनल तक। समझते हो आप इतने काम को। a की जगह आपने a लिखा, dt का इंटीग्रेशन करा तो क्या लिख दिया, t। टाइम जा रहा है 0 से लेके t तक, और ये du dv का इंटीग्रेशन v हो गया, तो ये क्या हो गया था, u से लेके कहां तक जा रही है, ये u से लेके कहां तक जा रही है, v तक जा रही है। इस तरीके से काम जो है ना वो आप डिस्कस कर रहे थे कि काम जो है वो हमने करना क्या है कि a बराबर है dv बाई dt, dt मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन करा, a बाहर खींचा, इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन करा टाइम, और इस तरीके से कर लिया। ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, a यहां कितना हो जाएगा, t माइनस का 0, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस में कितना, लोअर लिमिट। ऐसे करके काम करके आए थे। ये इक्वेशन आप सभी को आनी चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। यही सेम काम किसके लिए करना है, मान लो रोटेशन वाली, पहली बात तो वो पूछता नहीं कभी, बाई चांस पूछ भी ले तो आप क्या करोगे, ए को रिप्लेस किससे करा, अगर ये सर्कुलर मोशन वाली जो है वो प्रूव करनी पड़ जाए तो ए की जगह हम क्या लिखते हैं, अल्फा, वी की जगह क्या लिखते हैं, ओमेगा। तो अल्फा जो है सर वो किसके बराबर है, वी नो दैट कि अल्फा बराबर है डी ओमेगा डिवाइडेड बाई कितना, डी टी। लॉजिकल है सर इतनी बात। तो सेम काम करेंगे तो अल्फा इंटू में कितना हो जाएगा, डी टी। अल्फा डी टी किसके बराबर हो गया सर, डी ओमेगा के। अगला जो स्टेप है सर वो जो यहां कर रखा है सेम काम, बस आपको ये एनालॉजी समझ में आनी चाहिए कि आपने किसको किससे रिप्लेस करा है। अगर आप ये रिप्लेसमेंट जानते हैं तो वही तो करना है, ए की जगह अल्फा, वी की जगह कितना, ओमेगा। टाइम ऊपर भेजा था वहां भी भेज दिया, इंटीग्रेशन करा था इंटीग्रेशन कर दिया। अब काम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, अल्फा इंटू डी टी, और ये जो है वो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन किसका, डी ओमेगा का। अल्फा बाहर आ जाएगा तो अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन किसका, डी टी का, इंटीग्रेशन किसका, डी ओमेगा का। नेक्स्ट जो पार्ट है सर वो टाइम 0 से लेके कहां जा रहा है, टी तक, ओमेगा इनिशियल से लेके कहां तक जा रही है, फाइनल तक। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि 0 से टाइम जा रहा है वो ओमेगा नोट से कहां जा रही है, ओमेगा तक जा रही है। इस तरीके से कर लिया। अल्फा की जगह अल्फा है, dt का इंटीग्रेशन करा तो कितना हो जाएगा, t, लिमिट जा रही है 0 से लेके t तक। भाई सिंपल सी तो बातें हैं। इनिशियल की जगह ओमेगा नोट लिखते हैं, फाइनल की जगह क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो है सर वो क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। लिमिट जा रही है ओमेगा नोट से लेके ओमेगा तक। अपर लिमिट यहाँ पे अगर मैं काम करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस का कितना 0, यहाँ पे अपर लिमिट ओमेगा माइनस में कितना, ओमेगा नोट। तो अगर मैं अल्फा इंटू टी लिखता हूं तो ये माइनस में है तो इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस में। ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी किसके बराबर आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू टी। ये काम जो है ना सर वो हमारे पास बन जाएगा। समझ आ गई है चीजें। मतलब कि बाई चांस इनके डेरिवेशन पेपर वाला पूछे तो क्या आप कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। कि जो चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी है ना वो सारी चीजों की बस आपको रिप्लेसमेंट पता हो कि यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या होता था,
डिस्प्लेसमेंट, वही वर्ड वहां पे जाके क्या बन गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। खास जो बात है सर वो इसकी यूनिट जो है वो किस में पता है, मीटर में। अब जो यूनिट है एंगल, एंगल जो है सर वो तो किस में आता है, रेडियन में आता है। तो ये जो है सर इस तरीके से काम जो है वो हमें बताएं। v अगर होगा तो सर ओमेगा लिखना है, u अगर है तो ओमेगा नोट लिखना है। बस ये रिप्लेसमेंट पता है तो यहां से आप वहां पे बड़ी आसानी से जा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी खुद से कर लोगे इस बेसिस पे, जो काम करवा रखा है उसके बेसिस पे चलना। उतार लो इतने काम को, फिर आगे करेंगे। जल्दी करें, शाबाश, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए भाई। ये काम कर लिया आपने, इस तरीके से इक्वेशंस जो है वो आप ड्राइव करके लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, एक नया शब्द जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, एक वर्ड हमने पहले भी पढ़ रखा है, उसी को ही जो है मैं बता रहा हूं आपको कि काम जो है वो हमने क्या करना है। एक वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी, जानते हैं फ्रीक्वेंसी आप? फ्रीक्वेंसी जो है सर वो किससे लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय लेटर न्यू। न्यू से आप इसको डिनोट कर रहे होते हैं। एक सेकंड में कितने चक्कर आपने काट दिए हैं वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। लिख लो फ्रीक्वेंसी, लेटर लिखो न्यू, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन आपने कंप्लीट कर ली हैं वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी जो है सर वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने चक्कर आप काट रहे हैं वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी जो है सर वो हमारे पास क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का उल्टा कर देते हैं, टाइम पीरियड का उल्टा करते हैं तो ये क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी, सेकंड, तो 1 बाई सेकंड। और 1 बाई सेकंड को इच्छा अगर लिखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। इसकी दूसरी जो यूनिट है सर, सेकंड इनवर्स को ही हम जो नाम दे देते हैं वो क्या नाम दे देते हैं, हर्ट्ज। और हर्ट्ज को अगर मैं लिखना चाहूं तो हर्ट्ज को हम क्या लिखते हैं, एच जेड लिखते हैं, ठीक है। कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को किस में लिखा, सेकंड में, 1 बाई सेकंड। 1 बाई सेकंड क्या कहलाती है, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स को क्या नाम दे दिया, हर्ट्ज, ठीक है। या इसकी दूसरी जो यूनिट है, और अगली यूनिट के बारे में बात करूं तो इसको हम लिखते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकंड, या अगर मैं लिखना चाहूं तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। आरपीएस का मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। फ्रीक्वेंसी हेडिंग डालो, लिखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कितनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रही हैं एक सेकंड में, डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। Time period has a unit of second. 1 by second is known as second inverse. It is also known as hertz. और हम इसको और क्या कह सकते हैं, आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर मिनट भी कहा जाता है। समझ आ गई ये बात आपको? अगला जो काम हमने करना है, इसको उतार लेंगे बाद में, अभी पढ़ें पहले कि वर्ड जो है सर वो अगला जो काम है वो हमने करना है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंड न्यू। ये वर्ड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूमेरिकल्स के अंदर भी हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे कि ओमेगा और न्यू में क्या रिलेशन है। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, ओमेगा और न्यू का रिलेशन जानना है। तो सर इस तरीके से हमने एक सर्कुलर पाथ ले लिया, जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, 2 पाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, 2 पाई। क्योंकि एक पाई जो है वो हमें क्या पता है कि 1 पाई बराबर है किसके, 180 डिग्री के। तो अगर 360 डिग्री का बताना है तो 360 डिग्री जो है सर वो किसके बराबर होगा, 2 पाई के। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक चक्कर पूरा लग जाता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 पाई हमारे पास होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं तो वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट, हम सब क्या जानते हैं, हम सब ये जानते हैं सर, वी नो दैट कि ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर है सर, ओमेगा बराबर है थीटा डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड के। ओमेगा जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है थीटा डिवाइडेड बाई टाइम। ये बात मुझे पता है, ओमेगा का फॉर्मूला है थीटा बाई टाइम। अब अगर मैं बात करता हूं फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए अगर मैं काम करूं तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए चीजें जो है वो क्या पता है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए थीटा बराबर है किसके, 2 पाई के। ये बात जानते हो आप सब कि सर मुझे क्या पता है, वी नो दैट कि ओमेगा बराबर है थीटा बाई टाइम के।
एक कंप्लीट चक्कर के लिए थीटा किसके बराबर है? 2 पाई के बराबर है। तो ओमेगा की बात करूंगा तो ओमेगा जो है वो बराबर हो गया किसके? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। इस तरीके से काम हमने कर लिया कि काम जो ओमेगा बराबर है किसके? थीटा बाई टाइम के। पता ही है ये फॉर्मूला, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टाइम। एक चक्कर पूरा लगाया तो 2 पाई किसके बराबर है? 360 के बराबर है। तो एंगल की जगह कितना रख लिया? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई इंटू में 1 डिवाइडेड बाई टी। कोई दिक्कत ही नहीं है सर। और 1 बाई टाइम पीरियड जो है सर वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू में न्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा और न्यू में रिलेशन देना था। तो ओमेगा जो है सर वो किसके बराबर है? ओमेगा बराबर है 2 पाई न्यू के बराबर है। कि ओमेगा जो है सर वो किसके बराबर है? ओमेगा बराबर है 2 पाई न्यू। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। समझ आ गई ये बात? तो आपको डिस्कस क्लियर है ये। अब अगर मैं बात करता हूं तो खास जो बात है सर कि न्यू जो है सर वो किस में होगी? हर्ट्स में। या न्यू की यूनिट किस में होगी? सेकंड इनवर्स में। या आपको क्या दे रखा होगा? आरपीएम। या आपको क्या दे रखा होगा? आरपीएस। ये यूनिट तो किसकी है? न्यू की। ओमेगा कब दिया होगा? ओमेगा तब दे रखा होगा जब सर आपको क्या दे रखा है? रेडियन पर सेकंड। ये बात आज बताई है, ये बार बार 11th में भी बार बार और बार बार कहां पे? 12th में आप यूज करोगे कि अगर रेडियन पर सेकंड कहा है तो ही वैल्यू किसकी है? ओमेगा की। अदरवाइज और कुछ अगर नाम दे दिया है तो इसका मतलब वैल्यू किसकी दे रखी है? न्यू की। तो आप न्यू से कन्वर्ट होके फिर कहां पहुंचोगे? ओमेगा में पहुंचोगे। समझ आइए बात मैं क्या कह रहा हूं? आप जो है वो ये जानते हो कि थीटा बाई टी ओमेगा के बराबर है। पता है आपको ये? एक कंप्लीट चक्कर के लिए आप ये भी जानते हो कि थीटा की वैल्यू 2 पाई है। तो 2 पाई बाई टी, इसको 2 पाई इंटू 1 बाई टी कर लूंगा। 2 पाई इंटू 1 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। 1 बाई टाइम अभी बताया, ऊपर क्या लिखा होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई न्यू। मुझे क्या पता चलेगा? क्या दे रखा है? यूनिट से पता चलेगा। यूनिट हर्ट्स है, सेकंड इनवर्स है, आरपीएम है, आरपीएस है, तो क्या दे रखा है? न्यू। और अगर मुझे रेडियन पर सेकंड कहा है तो मुझे क्या दे रखा है? ओमेगा दे रखा है। समझ आ गई ये चीजें आपको? उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे, करते हुए चलें। शाबाश। कि जो ये लीनियर नेक्स्ट जो काम है ये भी काफी अच्छा पोर्शन है कि जो ये लीनियर वाला पोर्शन हमने डिस्कस करा है सर, जो हमने एस वी और क्या पता है ए, और अगला जो काम हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? थीटा ओमेगा और अल्फा पढ़ा है। इनके बीच में रिलेशंस होते हैं सर कि एक जो मोशन है सर वो हमारे पास जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, लीनियर मोशन है। एक जो है सर वो हमारे पास सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे क्या होता है? एस। ये डेली का काम होगा मेरा। मैं आऊंगा सबसे पहले यही वर्ड लिखूंगा। लीनियर में ये होता है, सर्कुलर में ये होता है, क्योंकि हम हैबिचुअल हैं किसके? लीनियर के। 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना इसको। तो एटलीस्ट यहाँ पे जो है वो क्या हो गया? एस। एस को किससे लिखा गया सर? थीटा से। वी जो लेटर है सर उसको किससे लिखा गया? ओमेगा से। और ए जो एक्सेलरेशन है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन को किससे लिखा गया? अल्फा से। ये चीजें जो है सर वो हमने डिस्कस कर रखी हैं। इसी काम को अब जो है ना वो इनमें रिलेशन देने हैं। एस और थीटा में क्या रिलेशन है? वी और ओमेगा में क्या है? ए और अल्फा में क्या है? तो चीजें जो है सर वो हमने क्या पढ़ रखी है, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं प्रूफ के साथ काम कर रहा हूं, हालांकि प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इस तरीके से आपने जो है वो 10th क्लास के मैथ्स में चीजों को समझा है थोड़ा सा कि सर ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? सेक्टर बन जाते हैं। ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या रख दिया? पी पॉइंट आपने नाम रख दिया। और ये एंगल जो है सर वो किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। पॉइंट का नाम क्या रखा? पी। एंगल कितना है? थीटा। इसकी रेडियस जो है सर वो किसके बराबर है? आर। और ये लेंथ ऑफ आर्क जो है, ये लेंथ ऑफ आर्क जो है सर मान लो इसको नाम क्या दे दिया आपने? एल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एल। आप जो है वो क्या कर रहे हो? ये जो है आर है, ये एंगल कितना है? थीटा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट आप ले रहे हैं उसका नाम क्या है? एल। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा था तुमने? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था। ऐसे ही आपने किसका भी फॉर्मूला पढ़ा था? इसका भी फॉर्मूला पढ़ा था। काम जो है सर लेंथ ऑफ आर्क के लिए अगर मैं फॉर्मूला पढ़ता हूं एल का तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था? थीटा डिवाइडेड बाई 360 और इनटू में कितना? 2 पाई आर। अगर आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला जो है सर वो हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क के लिए। एरिया था तो क्या था? पाई आर स्क्वायर। और लेंथ बतानी थी तो क्या लिया था? 2 पाई आर लिया था। मैथ्स का फॉर्मूला जो है वो आपने डिस्कस करा था बेटा। अगर मैं यहाँ पे 2 से इस 360 को डिवाइड करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 180 में। कोई इशू नहीं है सर। कि एल के बारे में लेंथ की बात करता हूं तो थीटा डिवाइडेड बाई कितना? 180 इनटू में कितना है? पाई। और ये जो काम है मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया? रेडियस। ठीक है सर, इस तरीके से लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है सर। 2 पाई आर था, 2 से 360 कितने पे गया? 180 पे। तो थीटा बाई 180 इंटू पाई और इंटू में कितना हो गया? आर। समझ आ गई इतनी बात? अब जो एक बात, छोटी सी बात को आपने समझना है कि मान लो मेरे पास एंगल जो है ना वो कितना है? 180 डिग्री का एंगल है। और 180 डिग्री का एंगल जो है सर वो किसके बराबर होता है? पाई। जानते हो इतने काम को?
इसको पाई में कन्वर्ट करते कैसे हैं? काम जो है सर वो करते कैसे हैं? इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं? थीटा लेते हैं डिग्री वाला, उसको डिवाइड करते हैं किससे? 180 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? पाई से। ऐसे करते हैं सर, समझो जैसे बात को। थीटा कितना है? 180, थीटा की जगह 180 डिवाइडेड बाई 180 और इंटू में कितना हो गया? पाई। तो ये जो एंगल है 180 का कन्वर्जन किस में आ गया? पाई में आ गया। सही है, रेडियन की टर्म में। दोबारा समझो, मान लो 90 को कन्वर्ट करना है, तो 90 डिवाइडेड बाई कितना? 180 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? पाई। 90 से ये कितने पे गया? 2 पे, तो एंगल कितना बन गया? पाई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। समझ आई है ये बातें? तो ये काम वही तो बन रहा है, एंगल डिवाइडेड बाई कितना? 180 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया? पाई। ये एंगल तो किस में था? डिग्री में। तो ये जो एंगल कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। कि थीटा और इनटू में कितना हो गया? आर। कि एल जो है सर वो किसके बराबर है? आर थीटा के बराबर। सर ये क्या कर रहे हो? थीटा बाई 180 इंटू पाई को भी थीटा ही लिख दिया। बेटा ये जो एंगल है वो तो किस में था? डिग्री में। लेकिन ये जो थीटा आया है, ये थीटा किस में आया है? रेडियन में आया। ये थीटा जो आया है ये किस में आया है? रेडियन में। समझ आइए आपको ये बात मैं क्या कह रहा हूं? तो सर जो एस होता है, एस जो है, जो एल है या एस है, लीनियर जो लेंथ है सर वो किसके बराबर होती है? ये लेंथ बराबर होती है आर मल्टीप्लाई बाई थीटा के। तो एस का फॉर्मूला जो है सर वो कितना आ गया? आर इंटू में थीटा। ऐसे ही वी को अगर लिखूंगा तो वी को क्या लिखा जाएगा? आर इंटू ओमेगा। ए को अगर मैं लिखूंगा तो ए को क्या लिखा जाएगा? आर इंटू अल्फा। मतलब कि आपको रिलेशन पता चलेगा किसमें? लीनियर वालों में और किसमें? सर्कुलर वालों में। कि सर ये जो एस है वो किसके बराबर होता है? आर थीटा। कैसे होता है वो मैंने समझाया है, आपको जरूरत नहीं है। आपको बस क्या पता हो कि एस बराबर है आर थीटा। वही काम यहां पे चलता आएगा तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यही काम यहां पे चलता आएगा तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर अल्फा के बराबर। नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो s है, s का तो पता लगा लिया तुमने, s किसके बराबर है? आर थीटा के। ठीक है, यहां पे v को अगर मैं लिखता हूं तो v को क्या लिखा जाएगा? v कैन बी रिटन एज ds बाई dt। अगला काम अगर मैं करता हूं तो यहां पे रक्षित क्या लिख लेंगे? d बाई डी टी ऑफ s की जगह क्या लिख लूंगा? आर थीटा। अब थीटा जो है सर वो बाहर आ जाएगा, थीटा वो आर बाहर आ जाएगा तो डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी जो है सर वो क्या बन जाता है? ओमेगा। तो यही तो बताया था कि क्या बन जाएगा? आर ओमेगा। ऐसे ही अगर मुझे क्या बताना है? ए बताना है। ए बताना है तो सर ए वाला काम कैसे करेंगे? कि ए जो है सर वो बराबर है, और ए किसके बराबर है? डी वी डिवाइडेड बाई डी टी के। तो यहां पे अगर मैं काम करता हूं तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ वी। वी की जगह क्या वैल्यू आएगी सर? आर ओमेगा। दोबारा से क्या करूंगा? आर को बाहर फेंक दूंगा, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। और डी ओमेगा बाई डी टी की बात करता हूं तो ओमेगा जो है वो क्या होता है? क्योंकि आर का रिलेशन आता है। ठीक है, कि लीनियर वालों में जाना है तो आर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। कि अगर मुझे बताना है एस तो एस का फॉर्मूला क्या है? आर थीटा। वी बताना है तो वी जो है वो क्या हो जाता है? आर ओमेगा। ए बताना है तो ए क्या हो जाता है? आर अल्फा हो जाता है। समझ आ गई है मत? विशेष कुछ कहना है आपने? ठीक है, समझ आ गई है इतनी चीजें? पहले इस वाले पोर्शन को उतारो, ये वाला काम कर लो कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, फिर ये वाला काम कर लेंगे। लीनियर और सर्कुलर वालों में रिलेशन जो है वो पता चल जाएगा आपको। चलिए शाम को काम जो वो क्या करना है? लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे इनके बेसिस पे। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क, एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? TORQUE। जो काम फोर्स करता है सीधा चलाने के लिए, घुमाने के लिए, वही काम कौन करता है? टॉर्क करता है। डिस्कस करेंगे इसको भी। लेकिन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क अ व्हील इज टर्न्ड, कांस्टेंट टॉर्क TORQUE डिस्कस करना है, ये रोटेशन में पढ़ना है हमने अच्छे से। On the application of constant torque, a wheel is turned, TURNED, turned from rest through 400 radians, 400 radians in 10 seconds, 400 radians in 10 seconds. In 10 seconds. Find first part. Find angular acceleration. Find angular acceleration. Find angular acceleration. If same torque continues
इफ same torque continues to act, what will be angular velocity after 10 seconds? What will be angular velocity after 20 seconds? Sorry, after 20 seconds from start. After 20 seconds from start. आपने एक व्हील पे लगातार क्या लगा रहे हो? टॉर्क लगा रहे हो। टॉर्क लगाने से वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अब आपको जो चीजें पता है वो क्या कह रखी है? इनिशियल वेलोसिटी। वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी? यू। यहाँ पे क्या होती है? ओमेगा नोट। जब घूमने का नंबर आता है, रेडियन वगैरह यूनिट होती है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है सर वो क्या कहलाती है? यू। यू को रिप्लेसमेंट जो है वो किससे दे दिया गया है? ओमेगा नोट से रिप्लेसमेंट आपने कर दिया कि ओमेगा नोट कितना है? 0। एंगल जो कवर कर रहा है वो कितना है? 400 रेडियन। क्वेश्चन ने कहा है, मुझे क्या पता कि ये वैल्यू थीटा की है? सर मुझे यूनिट से यहाँ पे मदद मिलती है कि मुझे रेडियन अगर कहा गया है तो रेडियन तो यूनिट सर किसकी होती है? थीटा की। कितना टाइम दिया गया है? 10। अल्फा बताना है, तो पहले वाला पार्ट जो है वो सोल्व करना है सर। पहले वाला पार्ट सोल्व करना है तो थीटा और ओमेगा नोट की टर्म में मेरे दिमाग में क्या चला? एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस को क्या लिखते हैं? थीटा। यू को क्या लिखते हैं? ओमेगा नोट। टाइम की जगह टाइम प्लस हाफ, ए की जगह अल्फा, और इनटू में कितना? टी का स्क्वायर। कि थीटा बराबर है, थीटा किसके बराबर है? ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये चीजें जो है सर वो मुझे पता है, मैं जानता हूं इतने काम को। थीटा की जगह सर वैल्यू कितनी है? 400 है। ओमेगा नोट की बात करता हूं तो ओमेगा नोट जो है सर वो कितना है? 0। हाफ की जगह हाफ है। अल्फा के बारे में अगर मैं बात करूं तो अल्फा मुझे निकालना है। टाइम जो पहले वाला टाइम मुझे दिया था वो कितना था? 10 सेकंड है, तो 10 का मैंने क्या कर लिया? स्क्वायर। समझ आ रही होंगी बातें, कोई बड़ी बात ही नहीं है। जी सर, काम जो वो क्या करना है? बहुत बढ़िया बेटे, अभी बताऊंगा मैं तुझे। 400 है, ये कितना है? हाफ अल्फा, इसका स्क्वायर करूंगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 2 0 से 2 0, 2 ऊपर गया तो कितना हो गया? 8। अल्फा की यूनिट किस में आ जाएगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, समझ आई है सर आपको बातें? आता सवाल गलत करना अनुराग से सीख सकते हैं आप। ठीक है, ये 2 से ये 400 काटा है इस बदतमीज ने, और आंसर 2 लिख दिया है। एक आधा सवाल आता होगा उसे इस वजह से गलत करिए। ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा। काम जो वो क्या करना है? थीटा बराबर है, ये वाले फॉर्मूले पता, जैसे आपने नॉर्मल इक्वेशन लगाई थी वैसे ये वाली इक्वेशन लगेगी, कोई बात ही नहीं है सर। नेक्स्ट जो काम है सर वो आपने क्या करना है? अब बतानी है ओमेगा, बतानी है 20 सेकंड के बाद। सेकंड पार्ट है ओमेगा, बता दीजिए। ओमेगा का फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ओमेगा बराबर है ओमेगा नोट प्लस कितना? अल्फा इंटू में टाइम हमारे पास। ओमेगा मुझे बताना था, ओमेगा नोट कितना है सर? 0। अल्फा कितना है? अभी निकाला, 8 के बराबर। टाइम कितना है? 20। सोल्व करूंगा तो सर कितना आ जाएगा? 160। ओमेगा की यूनिट जो है सर वो किस में आ जाएगी? ओमेगा की यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकंड में। कोई बात ही नहीं है सर, समझ आई है चीजें क्या कह रहा हूं? उतार लो। विशेष कोई सवाल है ये तेरे लिए? बस तो फिर उड़ा दियो इसको। ठीक है, करिए जल्दी, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछेंगे बेटा, निपटाएं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। The angular speed of a motor wheel, the angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm, increased from 1200 rpm to 3120 rpm, 1200 rpm to 3120 rpm, 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds, in 16 सेकंड। 16 सेकंड में स्पीड जो है वो 1200 आरपीएम से कितनी हो जाती है? 3120 आरपीएम हो जाती है। फर्स्ट पार्ट लिखें, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट लिखें, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट लिखें, हाउ मेनी रिवोल्यूशन does the wheel make during this time? कितनी रिवोल्यूशंस जो है व्हील ने कर ली हैं इस टाइम के दौरान। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करके देना है कि चीजें जो है सर वो आपने क्या करनी है कि एक व्हील है, उसकी जो रिवोल्यूशंस थी वो पहले कितनी थी? 1200 पर मिनट थी, और इनको आपने जो है वो एक्सेलरेटर दबा के कितना कर दिया है? 3120 कर दिया है। ठीक है, तो ये जो डाटा ये क्या है? इनिशियल, और वो डाटा कौन सा है? फाइनल। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो इनिशियल जो स्पीड है सर वो किस में होती है? ओमेगा नोट,
और फाइनल वाली किसकी है, ओमेगा। लेकिन क्या ये वैल्यू ओमेगा की दे रखी है रक्षित? नहीं है सर, क्योंकि हमें क्या पता है सर कि अगर ओमेगा दिया होता तो ओमेगा तो सर किस में दिया होता है, रेडियन पर सेकंड में। इसने तो क्या दे रखा है सर, रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है। रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है तो इसका मतलब दे क्या रखा है, न्यू। न्यू से कहां जाएंगे, ओमेगा में चले जाएंगे। समझ आ गई बात आपको? आपका जो मदद करने वाला है वो यहाँ पे यूनिट्स होती हैं। यूनिट आपकी मदद करेंगी कि ये जो है कितना है, 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, और वो कितना है, 3120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। तो काम जो सर वो हमने क्या करना है, इनिशियल वाला ओमेगा नोट है और फाइनल वाला कितना है, ओमेगा हमारे पास है। तो क्या ये वैल्यू मुझे ओमेगा की दे रखी है? नहीं, ये तो क्या दे रखा है, इनिशियल वाली फ्रीक्वेंसी है 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, और फाइनल वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है, 3120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब वर्ड के पीछे क्या आ रहा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट आ रहा है। मिनट हमारी एसआई यूनिट नहीं है, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, पहले एसआई यूनिट में। समझने की कोशिश करें, बाद में उतारेंगे सारे के सारे कि काम जो है सर मुझे यूनिट ने बताया, और यूनिट ने मुझे क्या बताया है, यूनिट ने मुझे क्या समझाया है कि पर मिनट में आंसर नहीं चाहिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, क्या ये वैल्यू ओमेगा की है? नहीं है। ओमेगा सिर्फ एक ही यूनिट को लेके चलता है, वो क्या है, रेडियन पर सेकंड। ये तो क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो ये वैल्यू किसकी है, न्यू की। बात नंबर 1 क्लियर है? तो यहां से अगर इनिशियल ओमेगा बताता हूं तो ओमेगा नोट फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू नोट। 2 पाई तो 2 पाई रखा, न्यू नोट की जगह कितना है, 1200। लेकिन ये पर मिनट में था, मिनट नहीं चाहिए सर, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे कर दिया आपने, 60 से। डिवाइड क्यों कर रहे हो सर, मल्टीप्लाई होता है, वो पर मिनट है, डिवाइड में। पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड में लेके जाना है आपने। ये जो आंसर है ये किसका आ गया, ओमेगा नोट, तो ये आंसर किस में आ गया, रेडियन पर सेकंड में। सेम काम यहां पे करूंगा तो ओमेगा बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू हो जाएगा। 2 पाई की जगह 2 पाई रखा, न्यू की जगह कितना है, 3120 है, और डिवाइडेड बाई कितना है, 60 है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 6 से ये कितने पे गया, 5 पे, और ये कितने पे गया, 2 पे। एक जीरो से एक जीरो कट गई, और ये कितने पे कट जाएगा, 20 पे कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर कितना आ गया, 40 पाई रेडियन पर सेकंड। इस तरीके से काम कर लिया। 40 इंटू 2 पाई करा तो कितना, 20 इंटू 2 पाई करा तो इस तरीके से हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो ये ठीक हो गया था। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 104, और ये किस में आ जाएगा, पाई में। समझ आई है बातें आपको मैंने क्या करी है? सर पहली बात तो क्या इनिशियल और फाइनल ओमेगा है, नहीं है। कहां से पता चला, यूनिट से। ओमेगा नहीं है तो क्या है, न्यू, और न्यू से ओमेगा में जाने का तरीका 2 पाई से मल्टीप्लाई करना, ये सब कुछ सिखाया था। ये इनिशियल वाला है सर, वो कौन सा है, फाइनल वाला है। और अगर वो रेडियन पर सेकंड में है, अगर वो रेडियन पर सेकंड में है, तो इसका मतलब काम जो है सर वो किसका है, ओमेगा का है। ठीक है, अब जो काम करना है फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या बताना है कि ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू में कितना है, टाइम हमारे पास है। ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। मुझे बताना क्या है, अल्फा बताना, तो ओमेगा नोट कितना है, 104 पाई, ये कितना है, 40 पाई। अल्फा की जगह नहीं पता है, टाइम जो है वो कितना है, कितना दिया था, 16 सेकंड का टाइम था। चलिए जी सर, इस वैल्यू को अगर मैं सोल्व करता हूं, इसको यहां पे माइनस में लाऊंगा, कितना रह जाएगा, 64 पाई इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इंटू में कितना हो गया, 16 से वैल्यू कितने पे चली जाएगी बेटा, 4 पे। तो अल्फा जो है वो कितना पता चल गया, 4 पाई, और इंटू में कितना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम तो अल्फा समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत है, पहले ही अल्फा ही उतारो और समझे भी इन चीजों को कि ऐसा करा क्यों गया है। करें जल्दी, शाबाश। उसके बाद जो है हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो है वो निकाल रहे होंगे। नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालनी है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब आपने क्या बताना है, कितने चक्कर काट दिए हमारे टायर ने। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करता हूं तो टायर जो है वो लगातार क्या कर रहा है, व्हील जो है वो लगातार क्या कर रहा है, घूम रहा है, कितने चक्कर उसने काटे हैं उसके बारे में बताना। मुझे क्या बताना करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, और एक चक्कर में कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है, 2 पाई की। ठीक है, वहां से काम जो है ना वो हम सोल्व कर रहे होंगे। कैसे करेंगे सुने ध्यान से, मुझे क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अनुराग किससे लिखते हैं बेटा, थीटा से। तो थीटा में निकालने चला तो थीटा का फॉर्मूला ओमेगा नोट टी प्लस कितना, हाफ, और इंटू में कितना, अल्फा टी का स्क्वायर। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम तो ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो है वो मैंने निकाल लिया कि थीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह थीटा, यू की जगह ओमेगा नोट, ए की जगह कितना, अल्फा। समझ आ गई ये बात आपको। अब थीटा अगर मुझे बताना है, ओमेगा नोट कितना है सर, ओमेगा नोट 40 पाई, 40 और इंटू में कितना है, पाई। टाइम की जगह कितना है सर, 16 सेकंड का टाइम है,
प्लस हाफ की जगह हाफ, अल्फा की जगह कितना है बेटा 4 पाई है। टाइम की जगह अगर मैं लिखूं तो टाइम कितना है सर, दोबारा से कितना है 16 का स्क्वायर। ओके रिपोर्ट है सर, यहां तक का काम चीजें समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं कि थीटा का फॉर्मूला जो है वो हमने रखा, थीटा की साथ ये जो वैल्यूज मुझे पता थी वो कर ली। 16 इंटू में 4 करा, 16 इंटू 4 करा तो कितना हो गया 640। ठीक है, अब अगला जो काम है 640 पाई प्लस 2 से ये वैल्यू कितने पे गई 2 पे, ये कितना हो गया 2 पाई। 16 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया, 16 का स्क्वायर 256 होता है क्या। चलिए जी सर, ये वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो ये कितना हो गया 640 पाई प्लस इस वैल्यू को रखूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा 512, और ये किस में पाई में, इसको मल्टीप्लाई वो सोल्व करें तो 1152 पाई। ठीक लिख दिया ये मैंने, ऐड सही कर दिया है। ओके रिपोर्ट है सर। अब मुझे क्या पता है, ये तो किस में आया है, ये तो टोटल एंगल कवर्ड आया। मुझे क्या पता है 2 पाई के लिए जो रिवोल्यूशन है वो कितनी है, एक चक्कर में इच्छा कितना रिवोल्यूशन है, 1 रिवोल्यूशन के कोरिस्पोंडिंग एंगल कितना है 2 पाई है। तो 1 के लिए बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई। मुझे कितने के लिए बताना है, मुझे बताना है 1152 पाई के लिए। इसके लिए अगर मुझे बताना है तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो 1/2 पाई और 1/2 पाई किसका 1152 पाई का। तो पाई से सर क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा, 2 से 5 जा, फिर कितने पे 7 पे, और फिर कितने पे 6 पे। 576 रोटेशन जो हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। समझ आई है बातें, क्या बताएं। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मुझे कैसे पता चला ओमेगा नहीं है, इस यूनिट से पता चला, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये बात क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बनता है। रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं 2 पाई न्यू करते हैं, लेकिन ये तो मिनट में है तो सर सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये पर है, पर का मतलब क्या कर दीजिए डिवाइड। तो ये जो आंसर है वो किस में कन्वर्ट हो गए रेडियन पर सेकंड में। फॉर्मूला लगाया अल्फा आया, फिर मुझे क्या बताने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो मुझे एंगल बताना पड़ेगा कि टोटल एंगल कितना है। एंगल के लिए मैंने क्या करा कि सर पहले एंगल निकाल लिया, 2 पाई का एंगल बनता है तो क्या होती है 1 रोटेशन, 1 एंगल बनेगा तो 1/2 पाई रोटेशन। जितनी रोटेशन बतानी थी उसके लिए काम आपने कर लिया, सोल्व कर लिया, आगे बढ़े, फिर जो है वो क्वेश्चन लगाएंगे इसके बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा अगर ये उतार लिया तो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसा कि हमारे बड़े भाई अनुराग जी ने भी कहा है। ठीक है, आप खुद से भी कर पाएंगे, मेरी आवश्यकता ही नहीं होगी, फिर भी लिखो। रेडियस ऑफ अ व्हील, रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार, radius of a wheel of a car is, radius of wheel of a car is 0.4 meter. Radius of wheel of a car is 0.4 meter. Car is accelerated from rest. Car is accelerated from rest. Car is accelerated from rest at an angular speed of, at an angular acceleration लिखो, at an angular acceleration of 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड्स। 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड। डन है इतना काम तो, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस, how much distance the wheel covers, how much distance the wheel covers, how much distance the wheel covers in this time interval, in this time interval, and what is linear velocity, and what is linear velocity, what is linear velocity। डिस्टेंस जो है सर वो बताना है और लीनियर वेलोसिटी जो है सर वो बतानी है। ये काम जो है ना सर वो हमने करके देना है कि चीजें जो है सर वो हमारे पास बनेंगी कैसे। कि रेडियस ऑफ द व्हील कितनी पता है 0.4 मीटर पता है, ओमेगा नोट जो है वो 0 है, अल्फा जो है वो पता है, और टाइम जो है वो पता है। ये सारा डाटा जो है वो क्वेश्चन ने दे रखा है। आपको पहले पार्ट में बताना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है वो कवर बताना है। तो सर पहले पार्ट में थीटा बताना है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा नोट इंटू टी, और प्लस में कितना हो गया हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जानते हैं सर इतने काम को तो, कि थीटा बताना है तो थीटा किसके बराबर है ओमेगा नोट इंटू टी और हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नोट की जगह वैल्यू जो है सर वो कितनी है 0 के बराबर, ओमेगा नोट की जगह 0 कर दिया, थीटा की जगह थीटा, हाफ की जगह हाफ, अल्फा, अल्फा जो है सर वो किसके बराबर है, अल्फा बराबर है 1.5 के बराबर।
टाइम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो टाइम की जगह जो वैल्यू है सर वो कितनी है 20, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर, कि थीटा का फॉर्मूला क्या है ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नोट वाला पोर्शन तो खत्म, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ की जगह हाफ, अल्फा की जगह कितना है सर 1.5, और टाइम की जगह कितना है 20, और इसका स्क्वायर कर दिया। तो थीटा बताना है कितना हो गया, हाफ इंटू 1.5 और इंटू में कितना हो जाएगा 400 हमारे पास है। ये वैल्यू कितने पे कैंसिल हो जाएगी 200 पे जाएगी, तो ये आंसर जो है सर वो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 300 रेडियन। कि थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो थीटा की जो वैल्यू है सर, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 300 रेडियन हमारे पास। डन है इतना काम। तो अब जो खास बात है जिस पे आपने ध्यान देना है, क्या आपसे एंगल पूछा है, क्या पूछा है, एंगुलर डिस्टेंस पूछा है क्या, डिस्टेंस पूछा है सर खाली, क्या पूछा है डिस्टेंस। डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस में अंतर पता है ना, तो मेरे से तो क्या पूछा गया है, एस पूछा गया है, एस पूछा गया है और थीटा पता है, तो एस इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर थीटा के बराबर। उतार लो बेटे एक बार, शाबाश। एस जो है वो बताना है, क्योंकि मुझे एंगुलर डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, मेरे से क्या पूछा गया है डिस्टेंस। एस बताना है तो एस किसके बराबर है, आर इंटू थीटा। आर किसके बराबर है सर 0.4, थीटा कितना है 300, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 120, और आंसर किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। कन्वर्जन हो गया सर, सही है। ऐसे ही पूछी गई है लीनियर वेलोसिटी, क्या पूछी गई है लीनियर वेलोसिटी। सक्षम क्या पूछा गया है वी बताना है, तो सर वी के लिए फॉर्मूला क्या पता है, वी इज इक्वल टू किसके बराबर है आर इंटू ओमेगा। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा ओमेगा, ओमेगा निकालूंगा तो क्या निकल जाएगा वी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है कि ओमेगा बराबर है ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू में टाइम। इस तरीके से काम मुझे पता है कि ओमेगा बताना है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नोट तो सर कितनी है 0, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.5, टाइम की जगह कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 30, और ये आंसर किस में आएगा रेडियन पर सेकंड में। ओमेगा जो है वो पता चल गया कि ओमेगा का आंसर कितना है 30 रेडियन पर सेकंड हमारे पास है। अब जो काम है वो क्या करना है, वी बताना है, वी का फॉर्मूला कितना होता है आर इंटू ओमेगा। आर कितना है सर 0.4, ओमेगा की जगह कितना है 30 है, तो ये जो आंसर है सर ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अतुल समझ आई है चीजें, कोई दिक्कत, कर लिया था, शाबाश बहुत बढ़िया। निपटा लें इस काम को, कोई दिक्कत आती है बेटा पूछ लेंगे, कर लेंगे, शाबाश।